झील पर हूँ। यहीं पर जो हादसा है वो हुआ था और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ है वो आप गाड़ियों के निशान जो है वो आप देखेंगे। ये आप गाड़ी का जो ऑयल है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। जो पहले गाड़ी है वो पीछे से, जो ऑडी गाड़ी है वो पीछे से आती है। यहाँ पर एक स्विफ्ट कार थी और एक अन्य कार थी और एक मोटरसाइकिल थी। वो इसको तोड़ते हुए, इसको टक्कर मारते हुए आप देखेंगे। एक गाड़ी है, कार का जो हिस्सा है वो भी क्षतिग्रस्त यहाँ पर गिरा हुआ है। और इसके साथ ही ये आप देखेंगे कि ये रोड है और रोड से ये टायर के निशान है। ये गाड़ी को घसीटने के निशान आप देखेंगे, यहाँ पर गाड़ी के घसीटने के निशान है। और रोड से कितना ऊपर डिवाइडर है, इस डिवाइडर को तोड़ते हुए वो जो ऑडी कार है जिसकी स्पीड लगभग 100 प्लस यानी कि 150 की स्पीड जो है वो बताई जा रही है। यहाँ पर ऑयल आप देखेंगे यहाँ पर बिखरा हुआ है और उसके बाद वो गाड़ी सीधा यहाँ पर दीवार में आकर घुस गई। आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार की कोई जनहानि, कोई हताहत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था वो ज़रूर यहाँ पर घायल हुआ है। मोटरसाइकिल वाला भी बच गया है और ऑडी के जो एयरबैग है वो खुल गए थे, जिसकी वजह से ऑडी जो है वो, ऑडी वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं बच गया है। और कुछ प्रत्यक्षदर्शी है उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ, यहीं के रहने वाले हैं। आपने वो जो घटनाक्रम है वो क्या देखा था, किस तरह का घटनाक्रम हुआ था? एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी स्विफ्ट, और थोड़ी तेज़ी से गाड़ी आते हुए और तेज़ी से यहाँ से गाड़ी आते हुए स्किड करके और इस गाड़ी को यहाँ पर जिस तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं सामने से वहीं पैदल आ रहा था, तो एकदम से ये गाड़ियाँ भिड़ी। हम लोग आए, लोगों को निकाला। जो एक घायल व्यक्ति था उसको एम्बुलेंस की सहायता से हमने हॉस्पिटल पहुँचाया। और गाड़ी स्पीड से, बहुत तेज़ स्पीड से आ रही थी वहाँ से। लगभग ऑडी की स्पीड आई थिंक 150 होगी शायद। होगी सर, इतनी स्पीड थी। इतनी स्पीड थी, बहुत तेज़ी से स्पीड से आ रही। देखिए आप, टायर के निशान भी होंगे। मतलब वहाँ से जब स्किड करी गाड़ी तभी हमें लग गया कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके इसका एक्सीडेंट होने वाला। तो बिल्कुल ये यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने वो जो घटना है वो देखी है। और वाकई जो स्पीड थी वो उसकी लगभग 150 स्पीड थी और वो इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि वो कंट्रोल नहीं है। और उस गाड़ी को जो पूर्व मंत्री है राजकुमार शर्मा, उसका बेटा चला रहा था, नाबालिग है। तो ऐसे में अब मुकदमा जो है वो प्रतापनगर थाने में दर्ज हो चुका है। और नियम अनुसार, कानून के हिसाब से अगर कोई नाबालिग कर गाड़ी चलाता है तो उसके पेरेंट्स पर जो कार्रवाई है वो होती है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि पेरेंट्स पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। और इसके साथ ही जो नाबालिग जो बेटा है जो कि 10th क्लास में पढ़ता है, उसके साथ 2 अन्य उसके साथी है, वो भी गाड़ी में बैठे हुए थे और वो ट्यूशन से घर आ रहे थे। लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी उन रईस जादव की, उन्होंने किसी की जान की परवाह नहीं की और बाइक को टक्कर मारी, 2 कारों को टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। दीपक चावला, NDTV, जयपुर। तो बताया जा रहा है कि आरोपी के फ्रेंड भी कार में मौजूद थे, वहीं वो भी घायल हो गए। पुलकित के सर में 7 टांके आए हैं। दोनों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि ऑडी चालक टक्कर मारने के बाद नाबालिग ने उन्हें धमकाया कि वो किसी विधायक का बेटा है, आप लोग हमसे खर्चा पानी ले लो, हम आपकी गाड़ी ठीक करवा देंगे। घायल ने बताया कि पुलिस ने उन्हें कल बुलाया है और वो अपना बयान थाने में देंगे। उन्होंने मांग की है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तो दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, पूर्व मंत्री का बेटा ऑडी कार में सवार, जिस तरह से अलग अलग जगह से तस्वीरें आती हैं वैसी कुछ तस्वीरें आज फिर से एक बार जयपुर से सामने आई हैं। किस तरह से इन्होंने ये ऑडी सड़कों पर दौड़ाई है, पहले डिवाइडर और फिर गाड़ियों को टक्कर मारते हैं नाबालिग के ऊपर से। किस तरह से गाड़ी इस नाबालिग को उसके माँ बाप ने दे दी है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस आगे की तैयारी कर रही है और जो घायल है उनकी हालत कैसी है? अब देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौके पर ही हूँ और जहाँ पर ये जो घटनाक्रम हुआ था वही मैं आपको जो है वो घटनाक्रम दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो रोड है जहाँ पर ये घटनाक्रम हुई थी, ये आप देखिए, वो जो गाड़ी है वो सामने से आ रही थी। फिर उस गाड़ी ने यहाँ पर, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर उसने टक्कर मारी और इसके बाद आप देखेंगे कि ये डिवाइडर रोड से काफी ऊपर है। और फिर उसके बाद वो जो गाड़ी है वो डिवाइडर तोड़ते हुए और वो सीधा, ये सामने आप एक देखेंगे कि पेड़ बना हुआ, एक चबूतरा बना हुआ है, इसको जाकर तोड़ते हुए वो गाड़ी इसमें जा घुसी। अब वो जो स्विफ्ट गाड़ी है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उस स्विफ्ट गाड़ी को
ऑडी कार ने पीछे से टक्कर मारी थी और फिर वो ऑडी कार और स्विफ्ट कार दोनों टक्कर के साथ साथ यहाँ पर आ गए और यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये जो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद चबूतरा जो है वो टूट गया है। देखिए आप कितनी ज्यादा तेज टक्कर होगी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत इसमें गनीमत ये रही, ये देखिए आप, ये गाड़ी के अवशेष भी आप देखेंगे कि ये ऑयल जो गाड़ी से नीचे से निकलता है, गनीमत रही कि किसी प्रकार की आग भी नहीं लगी। उसके साथ ही ये गाड़ी के कुछ अवशेष क्षतिग्रस्त आप देखेंगे ये भी यहाँ पर जो है वो गिरे हुए हैं। बहुत गनीमत रही कि इस पूरे मामले में कार में आग नहीं लगी या किसी की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मैं अभी घायल से बातचीत कर रहा था, पुलकित जिसके सर पे चोट के निशान है, जो कि वो गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी चला रहा था, उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी। तो वो दोनों जो वो पुलकित घायल है वो ब्रदर इन लोग को ब्लड बैंक से ब्लड देने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचता है तो पीछे से उस ऑडी कार का जो नाबालिग है 15 से 16 साल जिसकी उम्र है, जो कि राजकुमार शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री रहा है, विधायक भी रहे हैं, नवलगढ़ से आते हैं, उनका बेटा था और उन्होंने उस स्विफ्ट को टक्कर मारी। स्विफ्ट को टक्कर मारने से पहले एक और गाड़ी थी एस क्रॉस, उसको भी टक्कर मारी और फिर उसके बाद उस स्विफ्ट को टक्कर मारी। यानी कि घटनाक्रम जो है वो 3 गाड़ियों में हुआ है। स्विफ्ट ने पहले एस क्रॉस को टक्कर मारी, फिर एस क्रॉस को टक्कर मारने के बाद स्विफ्ट गाड़ी स्विफ्ट में ऑडी कार ही स्विफ्ट में आकर टकरा गई। तो 3 गाड़ियां इसमें जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। हालांकि यहाँ पर कोई खास सीसीटीवी नहीं लगा। ये महाराणा प्रताप सर्किल आप देखेंगे, यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है। इसके अलावा ओपन एरिया है, कोई खास यहाँ पर सीसीटीवी नहीं लगा, जिस वजह से सीसीटीवी यहाँ पर क्या पुलिस ने इससे पहले जो पिछले सीसीटीवी है वो खंगाले हैं स्पीड को लेकर? और दूसरी बात, आपकी क्या पुलिस से बातचीत हुई है? आगे की कार्रवाई की तैयारी क्या की जा रही है? क्योंकि ये आम मामला नेताजी वाला है, पता चला कि दबा दिया मामला। बिल्कुल, देखिए जो बेटा है उनका, जो नाबालिग है, वो तो यही कह रहा था कि हम आपकी गाड़ी को ठीक करवा देंगे और आप जो खर्चा पानी है वो ले लीजिए, लेकिन जो घायल है उनके काफी ज्यादा चोट के निशान है, तो वो नहीं माने और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। फिलहाल अभी तीनों जो गाड़ी है, ऑडी जो कि हरियाणा नंबर है और इसके अलावा जो पीड़ितों की गाड़ी है, वो तीनों गाड़ी खून नागरिक थाने में खड़ी करवा दी गई है। क्योंकि मामला प्रतापनगर का है, तो प्रतापनगर में तो मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अब उसकी जांच एक्सीडेंट थाना करेगी, क्योंकि वो एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ मामला है। तो एक्सीडेंट थाना जो कि गांधीनगर में है, लेकिन उनकी गाड़ी कोडागरा में खड़ी करते, वहां तीनों गाड़ी खड़ी हो चुकी है। कल पीड़ितों को बुलाया जाएगा, उनके बयान लिए जाएंगे और इसके साथ ही आगे की बड़ी बात यह कि देखिए, नए नियम के अनुसार अगर नाबालिग बच्चा अगर गाड़ी चलाता है तो उसमें गलती जो है वो माँ बाप की मानी जाएगी। तो बड़ी बात है कि उनके जो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो नाबालिग है, लेकिन उसके पिता राजकुमार शर्मा जो कि पूर्व में मंत्री रहे। तो देखना ये होगा, दिलचस्प होगा कि पुलिस उन पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है। उनको थाने में बुलाया जाएगा। बिल्कुल दीपक, ये इंतजार रहेगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई आगे की करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं किस तरह यहां पर हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सचिन मित्तल जयपुर के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। संजय कुमार को डीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। गोविंद गुप्ता एसीबी के डीजी बने हैं। वीके सिंह को कानून व्यवस्था का एडीजी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से इस वक्त की, जहां पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 34 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, यानी तबादले हुए हैं। सचिन मित्तल को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है जयपुर का। संजय कुमार को डीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। गोविंद गुप्ता एसीबी के डीजी बनाए गए हैं। वीके सिंह को कानून व्यवस्था का एडीजी बनाया गया है। बड़ा फेरबदल पुलिस महकमे में यहां देखने को मिला है। गोविंद गुप्ता को एसीबी के डीजी बनाया गया है। वीके सिंह को कानून व्यवस्था का एडीजी बनाया गया है। 34 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। आनंद कुमार श्रीवास्तव डीजी स्पेशल ऑपरेशन बनाए गए हैं। साथ ही सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। संजय कुमार को डीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। तो डीडवाना से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी गणपत गुर्जर ने बरसाई थी रमेश पर गोलियां। बंद जिम में एक दिन टाली थी कारोबारी की मौत। वारदात में आरोपी जितेंद्र चारण की भूमिका सामने आई है। वीरेंद्र और गोदारा के बीच की मुख्य कड़ी है जितेंद्र चारण
और इसी ने शूटर्स को ऑर्डर दिए थे। जितेंद्र ने ही शूटर को उपलब्ध कराए थे हथियार। जितेंद्र चारण पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जितेंद्र चारण की गिरफ्तारी के प्रयास में अब पुलिस जुटी है। देखिए, इस पूरे हत्याकांड में अब तक इन 4 मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चारों मुख्य आरोपियों से अब तक जितना इंटरोगेशन हुआ है तो उसमें कई चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि इन आरोपियों के और जो इस पूरे हत्याकांड के कर्ता धर्ता है वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा, उनके बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जीतू चारण। तो जीतू चारण का नाम सामने आने पर जिला पुलिस ने 25,000 का इनाम उस पर घोषित कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में इन लोगों का सहयोग करने में, पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने में और इसको एग्जीक्यूट कराने में जीतू चारण की बड़ी भूमिका सामने आई है। अब तक के इनके इंटरोगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि 4 अक्टूबर को जो हथियार इस हत्याकांड में इस्तेमाल हुए वे जीतू चारण के द्वारा इनको उपलब्ध कराए गए थे। उन हथियारों के संबंध में डिटेल में इनसे इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां महिला जज के साथ छीना झपटी का मामला सामने आया है। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। मामले को लेकर पुलिस की सख्ती यहां पर नजर आई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। पुलिस ने कई टीमों का गठन भी किया है। एएसपी इस मामले को लेकर गंभीर थे। भ्रमण पथ जैसे पौष इलाके में वारदात हुई थी और मामला महिला जज से जुड़ा था। आपको बता दें, महिला जज पूजा जनागल के साथ ये लूट हुई थी। स्कूटी पर सवार जज को गंभीर चोट भी लगी है। तो बीकानेर में लगातार इस तरह की वारदात जो है वो सामने आ रही है, लेकिन इस बार महिला जज का मामला था तो पुलिस जो है वो पूरी तरह से जांच में जुट गई है। बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। आए दिन लूट और चोरी जैसी घटनाएं सामने आ रही है। वहीं देर रात बीकानेर के जो शांति विला है इसके सामने एक जज के साथ लूट की वारदात हुई है। जज को पीछा करते हुए 2 बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर आते हैं और जो जज है उनका बैग छीनते हैं और उनके गले से चैन छीन कर ले जाते हैं। जहां अब तक जो जानकारी मिली है, जज के चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है और घटना का वो पुलिस भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि जो घटना स्थल है उससे कुछ ही दूरी पर कलेक्टर आवास है, जिला कलेक्टर का बंगला है और ऐसी जगह पर ऐसी घटना होना पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल ये निशान उठाता है। लगातार बीकानेर में चोरी लूट जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन जज के साथ ऐसी घटना होना तो पुलिस को एक संदेह खड़ा करता है, पुलिस की कार्यशैली पर संदेह खड़ा करता है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। जो अज्ञात बाइक सवार है उनको तलाश की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ एफएसएल टीम भी पहुंची थी। यहाँ से साक्ष्य जुटाए गए हैं और पुलिस जो अपराधी है उनको पकड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मैं साथी कैमरामैन एसएन जोशी के साथ गिरिराज बादानी, एनडीटीवी बीकानेर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजस्थान की सरकार को घेरा है। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, ऐसा लगता है कि राजस्थान कानून व्यवस्था से मुक्त हो गया है और अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी समेत हर तरह का अपराध बढ़ रहा है। दीपावली का समय ऐसा होता है जब पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद किया जाता है। सिक्योरिटी के पक्के अरेंजमेंट होते हैं। इसके बावजूद त्योहारों के बीच जैसलमेर में डबल मर्डर, बीकानेर में महिला जज से लूट और जोधपुर में बिलाड़ा में दलित बालिका के साथ दुष्कर्म हो गया। राजस्थान अब अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान बन गया है। इन्हें किसी का डर नहीं रहा। दीपावली पर ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, ये सुनकर शर्म से सिर झुक जाता है। तो अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करके राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान कांग्रेस में जल्द बड़ा फेरबदल होगा। 24 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक को लेंगे। राजस्थान के सभी 30 पर्यवेक्षकों के साथ संवाद किया जाएगा। 1-to-1 संवाद कर उनकी रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के जिला संगठनों की भी समीक्षा होगी। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बता दें, नवंबर के पहले सप्ताह तक जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल होंगे और 3000 से ज्यादा आवेदन पार्टी को जिला अध्यक्षों के लिए मिले हैं। तो अपनी अपनी अलग अलग राय लोग रख रहे हैं।
तो पार्टी यही चाहती है कि भाई हर व्यक्ति की राय को पूछा जाए, नहीं तो पार्टी ऊपर से भी डायरेक्शन देके जिला अध्यक्ष बना सकती थी। लेकिन पहली बार खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये तय किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता से, वर्कर से पूछ के तय किया जाए कि कौन जिला अध्यक्ष बने, जो उनके बीच में रहता है, उनके काम करता है, मेहनत करता है। ये अधिकार किसी एक को नहीं दिया, ये वहां की पूरी कांग्रेस पार्टी के लोगों को दिया है और बहुत ही सीनियर एक जो पार्टी के नेता हैं उनको पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है। तो बहुत बारीकी से वो सब इस चीज को देख रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान का काम राजस्थान में पूरा हो गया है और एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो नेताओं को दे दी गई है। 24 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक होगी और जो पैनल बनाए गए हैं उन नामों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और फिर राजस्थान का संगठनात्मक जो ढांचा है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। बड़ी बात यह कि इस बार बड़ी संख्या में जो है वो आवेदन आए और कांग्रेस उन आवेदनों में से उन जिलाध्यक्षों का चुनाव करेगी जो कांग्रेस को मजबूत करने वाले हैं, कांग्रेस को आगे ले जाने वाले हैं, खासतौर पे ऐसे समय में जब राजस्थान में निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि रायशुमारी में 30 अलग अलग जो ऑब्जर्वर थे वो आए और स्थानीय नेताओं की कोई भूमिका नहीं रही। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस में आमतौर पर जिलाध्यक्षों की जो बैठकें हुई उनमें गुटबाजी की तस्वीरें आई, हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और कई बड़े नेताओं ने भी अपनी दावेदारी जो है वो पेश की। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये उनका डेमोक्रेटिक तरीका है, चयन की एक प्रक्रिया है और इसी तरीके से वो जिले में जो सबसे अच्छा नेता है जिलाध्यक्ष के पद के लिए उसका चयन करेंगे। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव ने कहा था कि इस बार जो जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे उनके पास बहुत शक्तियां होंगी क्योंकि उनके चयन में स्थानीय यानी किसी भी स्टेट के लीडरशिप का इंटरफेयर नहीं होगा और जब आने वाले समय में चुनाव में टिकट वितरण किया जाएगा तो उन चुनाव में जिलाध्यक्षों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जोधपुर की कर लेते हैं जहां से बड़ी खबर मिल रही है। टैंकर बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है। धनतेरस को खरीदे गए नए टैंकर्स में आग लगी है। पटाखे की चिंगारी से ये आग भड़की है। मौके पर दमकल की गाड़ियां बुलाई गई हैं और आग को बुझाने का काम यहां किया जा रहा है। लाखों के टैंकर जलकर स्वाह हो गए बताया जा रहा है। वितराग सिटी के पास ये आग लगी है। तस्वीरें आपको जोधपुर से बता रहे हैं जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई और पटाखे की वजह से बताया जा रहा है कि ये आग भड़की। उधर उदयपुर में अस्पताल स्टाफ की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में लापरवाही सामने आई है। 2 नवजात बच्चों की अदला बदली कर दी गई। एक लड़के और एक लड़की का जन्म हुआ था। बच्चे सौंपने के बाद स्टाफ ने कहा कि हमसे गलती हो गई। दोनों बच्चे बदल गए हैं। अस्पताल स्टाफ अब डीएनए रिपोर्ट से इसका खुलासा कर पाएगा कि बच्चा किसका है। कल रात को मेरी सिस्टर के 12:03 पर एक बच्चा हुआ। उसके बाद उस बच्चे को मेरी सिस्टर को दिया गया। उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी सिस्टर को बच्चा देके और मतलब लड़का देके और बोला कि बधाई हो आपको लड़का हुआ है। वो लड़के के साथ सिस्टर को बैठा दिया था कि भाई आप रेस्ट करो, आप सो जाओ, कोई बात नहीं। सिस्टर वगैरह 1-1.5 घंटा रहे। उसके 1-1.5 घंटे के अंतराल 12:46 से लेके 1:30 बजे तक, फिर 1:30 से 2 बजे प्रशासन की आँख खुलती है। वो प्रशासन एक वर्ड कहता है कि हमारे हाथों से एक गलती हो गई है कि एक टेक की जगह मिस्टेक हो गई, आपको लड़का ना होके लड़की हुई है, जिसका पुख्ता कोई इनके पास सबूत नहीं है। चाहे लड़का हुआ है, चाहे लड़की हुई है, विभाग से गलती हुई है और विभाग के समस्त कर्मचारी जिनसे गलतियाँ हुई है, मैं सभी का नाम नहीं लेता हूँ, जिनसे ये गलतियाँ हुई हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सख्त एक्शन हो कि हाँ, ताकि भविष्य में ऐसी कोई चीज़ होए फिर वो दोबारा इनके मुंह से एक वर्ड ना निकले कि हमारे भाइयों से गलती हुई है। 2 महिलाएं डिलीवरी के लिए यहाँ जनाना हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उनकी रात्रि को उनकी डिलीवरी हुई। तो सुबह पहले एक समाचार आया है कि उनके जो एक के लड़का हुआ है और एक के लड़की हुई है, लेकिन रात्रि में बाई जी या जो भी स्टाफ वगैरह रहा उनकी
गलती की वजह से वो बच्चा चेंज हो गया। जिनके लड़की थी उनको लड़का दे दिया और या लड़का था उनके लड़की दे दी। दोनों ही परिवारों के परिजन चाहते हैं कि उनके कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसका डीएनए सैम्पलिंग की मांग कर रहे हैं। तो उनका डीएनए वगैरह जांच करवा के और जो भी चीज़ें वो करें। और हॉस्पिटल स्टाफ को भी जो इनके इंचार्ज हैं उनको कहा है कि अगर किसी की इस तरह की लापरवाही रही है तो उनके खिलाफ भी जो भी आवश्यक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कराएं। जयपुर के जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र मंदिर में धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई गई। दूर दूर से लोग गोवर्धन पूजा करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की विशेष झांकियां सजाई गई, जहां मौके पर मौजूद रहे हमारे सहयोगी दीपक चावला। देखिए रिपोर्ट। जयपुर के अक्षय पात्र मंदिर में विशेष गोवर्धन पूजा की जा रही है। आप देखेंगे किस तरह से अच्छे तरह से गोवर्धन पर्वत जो है वो बनाया गया है और बाकायदा यहाँ पर जो परिक्रमा है वो भी यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से मथुरा में गोवर्धन मंदिर की परिक्रमा होती है और वहाँ पर तरह तरह के मंदिर और झांकी आती है, वो झांकियाँ भी यहाँ पर बनाई गई है और 21 कोस की जो परिक्रमा है वो भी यहाँ पर जो है वो की जा रही है। और गोवर्धन पर्वत को आप देखेंगे, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था और गोकुल वासियों को भारी बारिश से बचाया था, तो उसी तर्ज पर भगवान श्री कृष्ण इस पर्वत के नीचे हैं और वो अपनी चुटकी उंगली पर इस पर्वत को उठाए हुए हैं और नीचे जो गोकुल वासी है वो भी यहाँ पर है, उनको रखा है। तो इतनी खूबसूरती से इस गोवर्धन पर्वत को बनाया गया है और आज का जो महत्व है वो विशेष महत्व होता है। और नया जो अनाज आता है, खासतौर पर मान्यता है कि किसान भी नया अनाज गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं और उसके बाद ही जो है वो आगे की जो खेतीबाड़ी है वो यहाँ पर की जाती है। तो परिक्रमा की जा रही है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आपने परिक्रमा की है, आप इस दिन का इंतजार करते हैं, पूरे साल में पहले आता है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जय श्री कृष्णा और राधे राधे। स्टार्ट तो राधे राधे से होते हैं हमारे। तो आज गोवर्धन पूजा है, हम बहुत साल भर इंतज़ार करते हैं, साल में आता है एक बार और हम मन लगा के रखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हाँ पूरी जॉब वो सबसे छोड़ छाड़ के पूजा में आए, वक्त निकाल के अपना कि हाँ पूजा चले। आस्था है, अपना हिंदू है तो हिंदू पे अपना गर्व करना चाहिए। और पहली बात तो जैसी है जय श्री कृष्णा भैया। और परिक्रमा की आपने? हाँ जी। क्या क्या मान्यता रहती है परिक्रमा करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं भगवान की? मन कर्म करते जाओ, फल मत देखो। फल जब मिलना होगा तब मिल जाएंगे। ठीक है सर। आप तो ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि मैडम परिक्रमा की है, क्या कहेंगे? कुछ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसा अक्षय पात्र मंदिर गोवर्धन पूजा अच्छी तरह से बनाया है, परिक्रमा भी आप? नहीं, बहुत अच्छी तरीके से करे हमने, परिक्रमा भी करी, सब चीज़ बहुत बढ़िया थी। कहाँ से आए सर आप? जयपुर से? कहाँ से? जयपुर से मालवीय नगर जयपुर से आए हैं। हर बार आते हैं यहाँ पे पूजा करते हैं? हाँ, लगभग हर बार आजा हो जाता है। जब भी कहीं बाहर नहीं जाना होता तो यहीं पे आ जाते हैं हम। कितना अच्छा आपको लगा सर? वहाँ पर वृंदावन तो नहीं जा सकते लेकिन उसी तरह पर बनाया गया है। वृंदावन की कोशिश पे उसी पे है। मैं परिक्रमा लगाने हर महीने लगभग चला जाता हूँ, गोवर्धन महाराज जी के भी। यहाँ पे भी उस तरीके का वातावरण बनाया है, अच्छे से मैनेज कर रखा है, व्यवस्था भी बढ़िया है सारी चीज़ें। तो बिल्कुल आप देखेंगे आपकी बिल्कुल उसी तरह से उसी तर्ज पर बनाया गया है कि लोगों को ऐसा लगे कि वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं और वृंदावन में ही है और इसको जयपुर का हिडन वृंदावन भी कहा जाता है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। राजस्थान प्राइम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।